Yeah, sure. I'll help you. आप ठीक तो है ना? थैंक यू। नहीं, थैंक यू नहीं चाहिए मुझे रास्ता चाहिए, क्योंकि अगर आप मुझे रास्ता बताएंगे तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ, राइट? अब इसकी लाइट ऑफ हो गई। वाह, अभी स्टार्ट नहीं हो रही है। अजीब रोड है यार। I mean, अब मेरी गाड़ी खराब हो गई। अरे कौन सी रोड है, क्या नाम है इसका, है भी या नहीं? अगर है भी ना तो इस रोड का नाम चेंज कर देना चाहिए। इट शुड बी समथिंग कार ब्रेक डाउन स्ट्रीट। व्हाट्स इट? ये कार अचानक खराब हो ना हो, ये उसी साये ने खराब की है जो मेरे पीछे। कहीं ये भी कालासुर की कोई चाल तो नहीं? मिश्का जब आती है तो रातें और हसीन हो जाती है, और इन्हीं हसीन रातों में लोग आते हैं मेरे मर्जी से और जाते भी है जब मैं जाने देती हूँ। और ऐसा खेल मैं तब खेलती हूँ जब रास्ते में भी मजा आए और मंजिल में भी। अनन्या, अनन्या बेटा, तू यहाँ है और मैं तुझे वहां ढूंढ रही थी। तुम दोनों बहनें यहाँ, सब ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक है आंटी, आप चिंता क्यों कर रहे हो? अनन्या बस थोड़ा घबरा गई है। एक्चुअली अनन्या के मन में ना डर बैठ गया है। मैं हूं ना, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? मैं जैसे गौरी को देखती हूँ वैसे इसको देखूंगी। तुम दोनों बहनें हमेशा ऐसे ही साथ रहना। अपनों से ही तो अपनों को ताकत मिलती है ना। और तुम लोग दोनों को देख के किसी को हिम्मत नहीं होगी तुम्हारे परिवार को तोड़ने की या चोट पहुंचाने की। मुझे तो फिक्र है, मुझे फिक्र है गौरी की। उसकी जिंदगी तो बीच मझधार में, एक तरफ उसके पिता और दूसरी तरफ क्या गुजर रही होगी ना उस पर। आंटी आप गौरी की चिंता मत कीजिए, गौरी इतनी जल्दी टूटने वालों में से नहीं है। अभी मैं आंटी जी को कुछ भी नहीं बता सकती। अभी इन्हें सच बता दिया तो इनकी जान भी खतरे में पड़ जाएगी। और देखना, वो जैसे सबके लिए ढाल बन के रहती है ना, वो वैसे ही रहेगी। वो टूटेगी। आपको लगता है वो टूटेगी? हो ही नहीं सकता ना। और मैं हूं ना उसकी बहन। आप चिंता मत कीजिए, जैसे गौरी है मेरे लिए वैसे ही अनन्या भी तो है। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तू अनन्या के पास रहे, मैं बाकी काम खत्म करके आती हूँ। हाँ जी। अब करना चाहे मेरी जान ही क्यों न ले ले, अब गौरी दी तक करना की सच्चाई तो पहुंच ही जाएगी, जो मैं कब से बताना चाहती थी। हाय, अजय प्रताप सिंह। अब गौरी राजवर्धन सूर्यवंशी। सूर्यवंशी तो यहाँ की लोकल हैं आप, तो यहाँ के बड़े ठाकुर को भी जानती होंगी आप तो, पृथ्वी जी। हाँ, वो मेरे फादर इन लॉ हैं। Really? That's so good. यानी कि फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि मुझे अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्या काम है आपको उनसे? एक्चुअली मैं सुमेरगढ़ से हूँ, बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं मेरी वहां पर, और
बहुत सा बिजनेस भी है वहां पर। अभी रिसेंटली सोच रहा था कि रामनामगढ़ में अपना बिजनेस थोड़ा सा एक्सपैंड करूं, लेकिन उसके लिए किसी पार्टनर को ढूंढ रहा हूं। एंड जहां तक मेरा मानना है कि किसी लोकल से अच्छा कोई पार्टनर हो नहीं सकता। एक्चुअली मैं पुरानी इमारतें खरीदता हूं और फिर उन्हें लग्जूरियस टावर्स या फिर 5 स्टार होटल्स में कन्वर्ट करता हूं। और आपको तो मालूम होगा कि रिसेंटली सरकारी नीलामी हुई है सुमेरगढ़ में, और वहां की सबसे पुरानी हवेली खरीदी है मैंने, और अब उसे 5 स्टार होटल में कन्वर्ट करूंगा। आपने वो हवेली खरीदी है? किससे? ओनर कौन था? I mean, पहले कौन रहता था वहाँ? Well, I don't care कि ऑनर कौन था, कौन नहीं, या कौन रहता है, कौन नहीं। हाँ, लेकिन जिसने मुझे वो प्रॉपर्टी बेची उसे जरूर पता होगा। I just know one thing, that I want to make a big money out of it. And my sister, architectural historian है वो। I mean, study कर रही है पुरानी इतिहास को लेकर। और जैसे उसे पता चला कि मैंने सुमेरगढ़ की सबसे पुरानी हवेली खरीदी है, she was all excited। कहने लगे कि अभी के अभी आ रही हूँ मैं। And वो सरप्राइज देने की बात कर रहे थे। मुझे किसी भी तरह इस अजय के जरिए उस हवेली तक पहुंचना है और उसका सच पता करना है। थैंक्स फॉर ड्रॉपिंग। Well, I won't be saying कि ये मेरा फर्ज था। But yeah, you're welcome। आप अंदर आइए ना, फ्रेशन अप हो जाइए। आपको बहुत दूर जाना है ना? जाना तो बहुत दूर है, इसलिए सोच रहा था कि अभी के अभी निकल जाता। 1-2 घंटे में पहुंच भी जाऊंगा। ओके। मुझे आपका नंबर दे दीजिए। I mean, आपको मेरे फादर इन लॉ से बात करनी थी ना, तो मैं आपकी बात करवा दूंगी। Exactly. Please note down 925। ओके, मैं आपको कल फोन करूंगी। Sure. Take care। माँ, आप इतनी परेशान क्यों लग रही है? सब कुछ ठीक है ना? हाँ। माँ शायद राज को लेकर परेशान है। ये माँ के पल्लू पे पेपर कैसा, ऐसे जैसे किसी ने बांधा है। माँ, ये आपके पल्लू में क्या है? ये लेटर आपके पल्लू में कैसे आया? ये क्या है? किसका है ये? मुझे नहीं पता। है क्या इसमें? क्या लिखा है? माँ, ये लेटर कैसे आया? कहाँ से आया माँ? मुझे कुछ नहीं पता गौरी, मैं खुद हैरान हूँ। ये मेरे पल्लू में कैसे आया? मुझे पहले से शक था। मैंने जो देखा वो भ्रम था या सच? मुझे समझ में नहीं आ रहा गौरी। वो क्या था? क्या देखा आपने? मुझे बताइए सब कुछ। बेटा, मैं जा रही थी और मुझे अनन्या के कमरे से चीखने की आवाजें सुनाई दी। बहुत जोर जोर से कोई चीख रहा था ऐसा। मैं दौड़ के गई अनन्या के कमरे में और जो मैंने वहाँ जो देखा। जा अपने बड़े पापा के पास जाओ। माँ, अनन्या कहाँ है? अपने कमरे में। चलिए। तू मुझे मारेगी तू। मैं तुझे मारूंगी। माँ, जल्दी से दरवाजा बंद कीजिए। गौरी दी, राज जीजू ने बड़े पापा को नहीं मारा, इसने और उस्ताद ने मिल के मारा है और राज जीजू पे ये इल्जाम डाल दिया ताकि आपका और राज जीजू का रिश्ता बिगड़ जाए। अनन्या, क्यों बताया? नहीं बताना चाहिए था। मैं उस बात की जड़ तक जाना चाहती थी, सब कुछ पता लगाना चाहती थी। इसका मतलब तू जानती थी कि राज बेकसूर है, लेकिन सबको दिखाती रही कि वो गुनहगार है। हाँ,
मैं जानती थी और मुझे उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये सब राज नहीं कर सकता है। उसी वक्त समझ जाना चाहिए था कि ये तुम दोनों का क्या धरा है। अब समझ गई ना? समझ गई सब? क्या लगता है तू और राज अब करीब हो जाएंगे? और ये तेरी सास सब जान गई है मेरे बारे में और कालासुर के बारे में। क्या लगता है तू जीत गई? जीत गई तू? नहीं जीतने दूंगी। मार दूंगी तुझे और तेरे परिवार को, सबको मार दूंगी मैं। अब ये लुक्का छुपी का खेल खत्म हो गया, सब खुले में आ गया है ना। सांप सीढ़ी का खेल डायरेक्ट अटैक होने वाला, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं, किसी को नहीं छोड़ूंगी। एक मिनट, इन सबको बीच में मत लाओ। तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम है ना, मुझसे लड़ो। गौरी दी नहीं, गौरी दी। ये लो, ये बंधन टूट चुका है। लड़ो, मुझसे अकेले में लड़ो।